हाँ जी, सब लिख रहे हो कि नहीं? Yes. दिस इज वन केस स्टडी, मैंने ढूंढ लिया भी है, ठीक है। सो हियर इज द सेंटर ऑफ द सर्कल गिवन टू यू, ओ एम एस। मैं पूरा क्वेश्चन लिखवाती हूँ, पहले लिख लो इस चीज को। एंड देयर इज दिस वन आर केस स्टडी। देखो कैसी बना दी इन्होंने, ऑन द क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन योर सीबीएसई एनसीईआरटी बुक का, वो मनदीप, रेशमा और सलमा वाला क्वेश्चन था ना। सो 3 गर्ल्स, रेशमा, संदीप एंड मनदीप, Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on the circle of radius 5 meters. ठीक है, वही 3 girls वाला है। RSM उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन शो करता है। रेशमा throws a ball to Salma, Salma throws to Mandeep, Mandeep to Reshma। तो यही चल रहा है। Distance between Reshma and Mandeep is 6 meters. Distance between Reshma and Salma is 8 meters. O is the center of the circle. Change किया हुआ उसने। Distance between Mandeep and Reshma, वही क्वेश्चन है, डायमेंशन चेंज की हुई है। एंड रेशमा एंड सलमा, डिस्टेंस दिया हुआ है 8 मीटर्स। नाउ बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, क्लियर हो गया ना? थ्री गर्ल्स की पोजीशन बता दी आपको, O इज द सेंटर, और ये डायग्राम दे दिया। तो उसने लिखा है फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, फाइंड द डायामीटर ऑफ द सर्कल। फाइंड द डायामीटर ऑफ द सर्कल। हाँ जी, बोलो आंसर। मेजर ऑफ एंगल, फाइंड द डायमीटर, लेंथ निकालोगे। क्या लेंथ होगी डायमीटर की? इतना टाइम लगेगा? बाकी ऑनलाइन वाले बच्चे डायमीटर निकालना है सर्कल का। हम 10 मीटर, 10 मीटर्स, रेडियस 5 दिया हुआ है, दैट्स इट। डायमीटर इज 10 मीटर्स। मेजर ऑफ एंगल एमआरएस, एमआरएस ये वाला एंगल हुआ 90 डिग्री। क्यों होगा 90 डिग्री? मैम क्योंकि O 180 है मैम, M O है। एंगल मेड इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। 90 डिग्री। समझ में आ गया? आपकी केस स्टडी अगर सर्कल्स पे आएगी तो कैसी आएगी, उसमें एक दो क्वेश्चंस यही होंगे। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल आरएमएस। एरिया ऑफ ट्रायंगल आरएमएस, आशवी बताओ। साकेत, एरिया ऑफ ट्रायंगल आरएमएस क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल आरएमएस हाफ इंटू बेस 6 इंटू 8। आशवी ज्वाइन किया भी हुआ है कि नहीं? 24 स्क्वायर मीटर्स। नेक्स्ट अब देखो क्वेश्चन 4 क्या है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल? लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल। बस अब जो ये बच्चा मेरे पास था वो 8 मार्क करके आया था आंसर, ठीक है। तो दिस इज हाउ आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होता, छोटी छोटी चीजें हम मिस कर देते हैं, राइट। लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसको बोलते हैं? डायमीटर। कोई आम बताता नहीं है, कोई हम कहते हैं कि पता है, बट ठीक है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज पे थोड़े मतलब कॉन्सेप्ट्स पे ही बेस्ड थी केस स्टडी, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं थी इसमें। क्लियर हो गया, राइट। अगर सर्कल्स पे आएगी तो इस तरह से आएगी। अब आते हैं ट्रायंगल्स में कैसे आ सकती है, क्वाड्रिलेटरल्स में कैसे आ सकती है। क्वाड्रिलेटरल्स में क्या आएगी कि आपको एक बता दिया कि क्वाड्रिलेटरल बना है, अंदर हमने पैरेलल ऐसे ड्रॉ कर दिया, इसकी लेंथ निकालो, उसकी लेंथ निकालो, तो जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बना है वो क्या होगा? वो पैरेललोग्राम होगा। फिर अगर इसकी ऑल साइड्स इक्वल कर देंगे तो क्या बन जाएगा? रोम्बस। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो मैंने आपको एक बार करवाए थे, मैं उसका पीडीएफ फिर से शेयर कर दूंगी। जब बच्चों ने क्लास मिस की है ना, इन बिटवीन जब आपके दिसंबर टेस्ट चल रहे थे, उसकी एक रिकॉर्डिंग थी जिसमें क्वाड्रिलेटरल्स के बेसिक्स मैंने ये कवर करवाए थे, राइट। मैं आज उसकी पीडीएफ क्लिक करके अभी भेज देती हूँ, अभी है मेरे पास वो सारे। एक बार आशवी पता है ना, तुमने कहा था मैम ये शेयर भी कर देना सारा। आशवी आर यू देयर? यस मैम। मैंने क्वाड्रिलेटरल्स में चीजें करवाई थी ना आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में।
Yes, ma'am. हाँ ठीक है, तो वो सब मैं फिर से आपको भेज देती हूँ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन थोड़े बहुत और है मेरे पास। If the sides of quadrilateral are equal, then it can be a dash, but it cannot be a dash. अगर quadrilateral की साइड सारी इक्वल है, जो rhombus का होगा, लेकिन it can be a square, it must be a rhombus. वो सारी चीजें मेरे पास है, वो मैं आपको भेज दूंगी। साकेत ठीक है, साकेत एंड रोहन और प्रांजल ठीक है। अगर केस स्टडी आपको आएगी, एक और लिखो केस स्टडी। चलो, दिस इज बेस्ड ऑन योर जो कोऑर्डिनेटर्स वाला चैप्टर है, उसमें एक ट्रायंगल गिवन है, राइट। सो दिस इज ट्रायंगल ABC और ऐसे PQ ड्रॉ किया हुआ है, राइट। दिस इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर AP, दिस इज 10 सेंटीमीटर और AC is 12 centimeter. AC is 12 centimeter. Raj is having a triangular open space in his plot. He divided the land into two parts by drawing the boundary PQ. एक triangular plot है ABC, boundary wall बनाई PQ. P is the midpoint of side AP. P is midpoint of side AB and PQ is parallel to BC. जब उसने बाउंड्री वॉल बनाई तो एक लाइन ड्रॉ पैरेलल की बेस पर। ओके बेटा, प्रांजल रिमूव कर दिया है, सुनेगा तो दोबारा आ जाएगा, राइट। चलो, अब करना क्या है हमें, इसमें दिया हुआ है PQ is parallel to BC, height of the triangle is 12. Not AC, height of the triangle is 12. Height of triangle is 12 centimeter. AP is 7, BC is 10 and AC is 11 centimeter. AC उसने कहा है is 11 centimeter. First question, area of triangle ABC is? Second, length of PQ. Third, length of AQ. Fourth, length of PB. So this is how case study, जैसे या फिर जो मैं प्रैक्टिकली क्वेश्चन भी भेजूंगी सारे आपको, उन पे केस स्टडीज होंगी। चलो, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी? कैसे आएगा? हाफ इंटू 10 इंटू 12। हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज 12, तो ये आ गया 60। क्लियर है बेटा इतना सबको? 60 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। लेंथ ऑफ PQ
लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, उसमें सिर्फ मिड पॉइंट P को दिया हुआ है, PQ इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर Q इज आल्सो द मिड पॉइंट। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम PQ इज हाफ ऑफ BC, तो 5 सेंटीमीटर आ गया। लेंथ ऑफ AQ 5.5, लेंथ ऑफ PB, दैट्स इट। ये केस स्टडी अगर है ये हो सकती है। समझ में आ गया बच्चों सबको? कोई प्रॉब्लम यहां तक? बोलो। ठीक है, और देखते हैं तो। अगर अब मुझे सरफेस एरिया वॉल्यूम्स पे करवानी हो तो कैसी केस स्टडी होगी? चलो नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी वाली, लिखो। डिस्टेंस इन किलोमीटर, और यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ इंजीनियर्स। अगर याद होगा ना, ये आपके स्टैट्स का क्वेश्चन है। स्टैट्स में नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिजाइडिंग विद इन residing 40 engineers from their distance in kilometers of 40 engineers from their residence to their workplace. Distance from residence to workplace 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35. Number of engineers हमें दिए हुए हैं 5, 11, 10, 9, 2, 1, 2. Probability, साकेत, रोहन, कर रहे हैं हम काम, आश्वी। Probability that an engineer, यस हम कर रहे हैं। पिछला वाला क्वेश्चन हो गया था सबका। इंजीनियर लिव्स, क्वेश्चन नंबर 1 है लेस देन 10 kilometers from their place of work, less than 10 kilometers from their place of work। तो क्या आंसर होगा? ये 40 इंजीनियर्स का डेटा दिया हुआ है आपको। लेस देन 10, ओके। मुझे आंसर बताओ इसका वाशवी। लेस देन 10 का क्या प्रोबेबिलिटी लिखोगे? 16/40। समझ में आ गया? दिस इज हाउ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में केस स्टडी अगर आएगी तो ऐसी आएगी। मोर देन 10, मोर देन और इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर 2 है more than or equal to 10, more than equal to 10 kilometers from their place of work, 24/40, between 15 to 30 kilometer। C पार्ट है between 15 to 30 kilometer। क्या आंसर आएगा? 12/40। ठीक हो गया? बी पार्ट है इसका मोर देन 25, मोर देन 25 किलोमीटर फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क, 3/40। समझ में आ गया ये?
चलो नेक्स्ट है सरफेस एरिया वॉल्यूम पे कैसे आती है देखो। लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर, लेंथ ब्रेड्थ हाइट साकेत हम काम कर रहे हैं 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यस मैम। बहुत इजी है ये वाली तो। पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ रूम, पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ रूम इज, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है निकाल लेना, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर एंड रूफ, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर एंड रूफ, total surface area of floor and roof, volume of room, volume of room in kiloliters का है उसमें निकालने को, ठीक है। area of 4 walls, दिखने में बहुत इजी है लेकिन यही कंफ्यूजिंग हो जाती है। पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ द रूम, बेस का पेरीमीटर क्या होगा, हाँ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, कितना हो जाएगा, क्यूबॉइड है, रूम की शेप कुछ इस तरह से होगी 80। So this is the base of the room, ये 5, width 4, height is 3. So for the perimeter of the base of the room it will be 18 meter. Total area of floor and roof, एरिया का है, एरिया क्या है, फ्लोर का एरिया क्या है 20 और रूफ का कितना होगा 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा 40 स्क्वायर मीटर्स। वॉल्यूम ऑफ द रूम 60, लेकिन किलोलीटर्स क्या है तो क्या होगा 60 किलोलीटर्स, बिकॉज हमारे पास होता है 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, और 1000 लीटर का मतलब 1 किलोलीटर, ठीक हो गया। तो आंसर 60 ही होगा। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, फोर वॉल्स क्या लिखेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो 2 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 3, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54। क्लियर हो गया इतना सबको। चलो नेक्स्ट ये होना चाहिए वैसे तो। चलो ये भी केस स्टडी लिखा रही हूँ, दिस इज बेस्ड ऑन क्वाड्रिलेटरल्स। समझ में आ रहे हैं सबको। हाँ जी ऑनलाइन वाले बच्चे, सिर्फ यहाँ पर मेरे पास त्रिशा बैठी हुई है, उसको तो मैं काम करवा रही हूँ, बाकी बच्चे दिख रहे हो ना।
यस मैम लिख रहे हैं। ओके आशवी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपको क्वाड्रिलेटरल्स ही करवा दूंगी, इसमें केस स्टडीज करवाऊंगी मैं आपको। तो ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये एंगल आपको दिया हुआ है 90 डिग्री। दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर। ये सेकंड पार्ट लिखा हुआ है, ये फर्स्ट। और ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, हाँ जी। So this is says the chocolate is in the form of a quadrilateral with sides 6, 10, 5 and 5 centimeters as shown in the figure. This is a picture of a chocolate. It is cut into two parts. On one of its diagonal by a lady. इसको दो parts में cut कर दिया. BD is the diagonal यहाँ से. Part 1 is given to her maid and part 2 is divided equally among driver and gardener. So length of BD. अब क्वेश्चन क्या है? लेंथ ऑफ BD. उसके बाद है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD. तीसरा है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. अब जैसे मैं आपको कह रही हूं वैसे वाले क्वेश्चंस जिस इसमें लिखा है, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया. फोर्थ लिखा है अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स it into 2 dash. और फिफ्थ पार्ट इसमें लिखा हुआ है each angle of rectangle is more than 90, less than 90, equal to 90, equal to 45. लेंथ ऑफ BD क्या होगी? व्हाट इज लेंथ ऑफ BD? हो गया बेटा? एरिया ऑफ लेंथ ऑफ BD क्या होगा? व्हाट इज लेंथ ऑफ BD? बताओ तुषा, BD की लेंथ क्या आएगी?
बीडी की लेंथ और किस वे से निकाल सकते हो? ये मैंने क्या दिया हुआ है, दिस इज अ, ये देखो, हाँ बस, क्या आ जाएगा आंसर? 8 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? ये वाला कर लेंगे, चलो इसके बाद एक और करेंगे, देन वी कम ओवर। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 6 इंटू 8 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ठीक है? इट विल बी 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है आंसर? 360 डिग्री। डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू congruent triangles. Each angle of a rectangle is exactly 90 डिग्री। ये चाहे केस स्टडी पे था क्वाड्रिलेटरल्स पर ये जनरल क्वेश्चन ही पूछ रहे थे आपसे, ठीक है? नेक्स्ट लिखो। There is a Diwali celebration in one of the schools. So girls are asked to prepare rangoli. Rangoli is in triangular shape. Triangular shape में rangoli है in the shape of triangle ABC. Given shape दी हुई है triangle ABC. Dimensions are AB is 26 centimeter, AC is 28 centimeter, and BC is 25 centimeter. चलो जो मैंने दे दिया ठीक है। और उसके मिड पॉइंट्स फर्दर दिए हुए हैं। This is P, this is Q, this is R. P, Q, R are the midpoints, respective midpoints. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है AQ is equal to, ठीक है? AQ की लेंथ कितनी आएगी? 13 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? RQ की लेंथ ऑफ RQ, yes, 14 सेंटीमीटर। चलो अब ये क्वेश्चन है, इफ अ गार्लैंड is to be placed, garland is to be placed along side of triangle QPR. Garland is to be placed along side of triangle QPR. Then what is the length of garland? Garland की लेंथ क्या होगी? कैसे? 26 का हाफ कितना होता है? 28 का हाफ कितना होता है? और 25 का हाफ कितना होता है? 25 का हाफ, तो कितना आंसर आ जाएगा? 39.5 सेंटीमीटर का गार्लैंड चाहिए होगा। दिस इज हाउ क्वेश्चन इज टू बी। क्वेश्चन जो आएगा देखो मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड है, तुमने कैलकुलेशन गलती की है, बस ध्यान रखो। अच्छा बच्चों आ गया? आश्वी, रोहन, साकेत, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। In the following figure, R, P, Q are the midpoints respectively. Then which of the following is area of triangle PQR? Area of triangle PQR is dash of area of triangle ABC. PQR are midpoints, then area of triangle PQR is dash area of triangle ABC. क्या होता है? कितने छोटे ट्रायंगल्स बने हैं इसमें? 4। और चारों के एरियाज क्या होते हैं आपस में? चारों क्या होते हैं आपस में? कॉन्ग्रुएंट। तो हर एक का एरिया क्या होगा?
इक्वल, तो इसका मतलब छोटा वाला ट्रायंगल जो ये वाला ट्रायंगल है इसका एरिया होगा पूरे ट्रायंगल का हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो अब ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। नेक्स्ट, these three are the midpoints, then BRPQ is what type of quadrilateral? BRPQ is dash, quadrilateral है, parallelogram है, trapezium है, क्या होगा? Is a parallelogram for sure. समझ में आ गया? So this is how questions come. केस स्टडीज एक और करवा दो, ये लो एक और लिखो। चलो, दिस क्वाड्रिलेटरल इज गिवन, कुछ ऐसा हमें बनाकर दिया हुआ है, ठीक है। ये है A B C D, बेसिकली पेपर कहा है, क्लास टीचर गिव्स स्टूडेंट्स कलर पेपर in the shape of a quadrilateral. She asks them to make a parallelogram from it using paper folding. स्क्रीन में ऊपर जाके बताइए तो वो कुछ पेपर फोल्डिंग करते हैं बच्चे, तो अब उसने फिर फर्दर उसने कहा कि ऐसे उन्होंने मतलब उसने आपको क्वाड्रिलेटरल बना के दे दिया और कुछ इस तरह से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। सो दिस इज अ फिगर गिवन टू यू, कुछ ऐसे से हमें एक फिगर दी हुई है, ठीक है। और ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं JKLM, दिस इज JKLM, राइट। वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वेश्चन है वन एंगल ऑफ अ quadrilateral is 108. One angle is 108. Remaining three are equal. Remaining three angles are equal. Then each of these three angles is measure of each of these three angles. क्या measure होगा? Question number 1. Question number 2. How can a parallelogram be formed? This is one important question. How can a parallelogram be formed from this quadrilateral? इस quadrilateral से parallelogram कैसे बनाओगे? This is one very important question. ये तो मतलब ना बंदे का अच्छे से मतलब IQ लेवल चेक कर रहा है, अगर ऑप्शंस ना दिए हो ना। Quadrilateral formed by joining midpoints of sides of quadrilateral PQRS is a rectangle if quadrilateral formed by joining midpoints of side of quadrilateral PQRS is a rectangle if. कब होगा rectangle? पहले तो ये वाला आंसर मुझे सॉल्व करके बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका 108 आ गया, 360 में से 108 निकाला आपने, कितना आ जाएगा? 2 5 152, इसको डिवाइड करना है 3 से 252 सर, सो ये आ जाएगा 84 डिग्रीज, राइट। हाउ कैन अ पैरेललोग्राम बी formed from this quadrilateral? By joining the midpoints of the sides. पैरेललोग्राम किसी भी quadrilateral से कैसे बनाओगे? By joining midpoints of sides of ABCD. अब कह रहा है कि एक quadrilateral दिया हुआ है PQRS, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके रेक्टेंगल कब बनेगा? जब क्या होगा? PQRS इज अ
किसी भी क्वाड्रिलेटरल को मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके रेक्टेंगल कब बनता है? इसको क्वेश्चन को समझना है, मुश्किल है, लिखो। द क्वाड्रिलेटरल, लास्ट क्वेश्चन होगा ये आपका इस केस स्टडी का, ठीक है। द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स, द क्वाड्रिलेटरल formed by joining midpoints of sides of quadrilateral PQRS, फिर दिया हुआ है कॉमा, is a rectangle when या if, is a rectangle if PQRS is a, आश्वी बताओ, disconnected, PQRS is a, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके रेक्टेंगल कब बनता है? बाहर वाला क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? मैं कह रही हूँ मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके रेक्टेंगल बन गया, तो बाहर में क्या होना जरूरी होता है? स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बनता है, रोम्बस, रोम्बस के अंदर रेक्टेंगल बनता है, रेक्टेंगल के अंदर रोम्बस बनता है। तो बाहर वाला अगर रोम्बस होगा तभी अंदर रेक्टेंगल बना होगा। ठीक हो गया? चलो, दैट्स इट। ठीक है बच्चा, जाओ।